हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी एंड एल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। जैसे कि हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर रेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कशन करा था। सिर्फ रेशनल नंबर क्या होता है उसके अंदर ब्रीफ में डिस्कस नहीं करा था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको एंड तक आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज का वीडियो लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि आपको पता है, हम पहले बात कर चुके हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। उस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फॉर्म होती है अपने पास P/Q। यानी हम रेशनल नंबर को एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फॉर्म होती है P/Q। रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास जो Q होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ पे Q अगर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपने पास P और Q है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। P एंड Q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हमारा, तो अभी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे। तो बात आती है, रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है और अपने पास PQ वो है क्या, इंटीजर्स है। तो अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं और जो वैल्यू आएगा उसको हमको देखना है कि वैल्यू क्या है, क्या क्या आ सकता है रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो मान लो कोई P/Q है। मैं अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं, डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमारे पास जो टर्म्स आएगी, यानी जो भी वैल्यू आएगी, वो हमारे पास दो तरह की वैल्यू आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारे पास टर्मिनेटिंग। वो जो आंसर आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग की फॉर्म में। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन रहेगी वो रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी सीधी सीधी तरीके से मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि P/Q का हम जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब P का Q मतलब P के अंदर Q का डिवाइड देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई वो वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमको दो प्रकार की वैल्यू यहाँ मिल सकती है। एक तो अपने पास टर्मिनेटिंग हो जाए और दूसरी हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटिंग में से एग्जांपल से आपको बताऊंगा सीधा। जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए। अब इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे 4/5 का, तो वो अपने पास निकल जाएगा 0.8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पे 0.8 है, वो एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है। यानी ये जो है कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है। यानी ऐसे वाले जो भी एक्सपेंशन होंगे उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग वाले। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे, उनकी वैल्यू मतलब कभी खत्म नहीं होगी, पॉइंट्स या पॉइंट्स में जैसे भी आएगा। जैसे मैं आपको एक कोई एग्जांपल दे दूं सीधा, कि कोई एग्जांपल है हमारे पास 0.140114011140, ये आगे से चलता जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा आगे से प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए आप 0. इसका जो वैल्यू 0.140114011140, ये ऐसे आगे चलता जाएगा जिटीज। तो ऐसी जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे एक तो टर्मिनेटिंग आ सकता है और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे रिपीटिंग का मतलब ये है कि कुछ फाइनाइट इंटरवल के बाद कोई वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 140, यहाँ पे 2 वैल्यू के बाद फिर से 1 रिपीट कर रहा है, फिर 2 वैल्यूज के बाद 1 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, फिर 4 वैल्यूज के बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 1 रिपीट करेगा, ऐसे मतलब चलता जाएगा, 1 बार बार रिपीट कर रहा। तो ये हो गया रिपीटिंग का मतलब। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे पास अगर पॉसिबली 2 केस है अगर हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करें तो, ठीक है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पे 4 एग्जांपल लेंगे, उनके बारे में उनका डेसिमल एक्सपांशन निकल के देखेंगे और हम स्टडी करेंगे उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा निकल के आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले आऊंगा हमारे पास 0.375। अब आप देखिए 0.375 का अगर डेसिमल एक्सपांशन करें तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा फ्रेंड्स, और मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो वो नीचे 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट है ये इतने नीचे 0 आ जाएंगे, 1 के आगे 30 आ गए, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल बताता हूँ। अपने पास सेकंड एग्जांपल होगा फ्रेंड्स 0.0875, 0.0875, ठीक है। अब इसका जब हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट 875 डिवाइड बाय 40 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है अपना 0.104। इसके अंदर भी पॉइंट हटा देंगे 104, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे। फोर्थ एग्जांपल ले लीजिए 23.3408, 23.3408, ठीक है। अब इसका जब एक्सपांशन करेंगे तो ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे हम 23.3408। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाने के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 40 आ जाएंगे 1 के बाद। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो चारों नंबर है यहाँ पे थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। इसको मैं लिख दूंगा 375 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 875 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, ये हो जाएगा अपने पास 104 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, सेम ये हो जाएगा 233408 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, ठीक है। ये 10 की पावर 4 है। अब आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल थे हमारे पास टर्मिनेटिंग के। देखिए आप यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगी, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो ये चारों जो है टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसका डेसिमल एक्सपांशन करा तो इन चारों एग्जाम्पल से हम क्या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर आएगा, ये देखो p बाई क्यू की फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास p ये है, ये अपने पास q है, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में ये है, तो हमारे पास जो q निकल के आ रहा है चारों एग्जाम्पल के अंदर, उसको ऑब्जर्व करिए आप। वो क्या आ रहा है यहाँ पे 10 की पावर में आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर, उसका अगर हमें डेसिमल एक्सपांशन दिया गया हो और अगर वहाँ पे q जो है फ्रेंड्स वो अगर 10 की पावर में डिनोट हुआ है, अगर 10 की पावर में दे रखा है, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ये हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और हम देखो थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम क्या फैक्टर करेंगे इसके, और जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा ऊपर नीचे उन दोनों को कट करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 375 के फैक्टर्स कीजिए आप। 375 के फैक्टर करेंगे हम, वो आएगा 3 इंटू 125 आएगा। 125 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे 10, अब आप देखिए 10 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबली 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 5। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब मैं 10 को 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखूंगा
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, सेम अब यहाँ पे आप देखिए 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी 3/2 की पावर 3। ठीक है, 3/2 की पावर 3। इतना समझ में आ गया आपको? तो इस वाले के अंदर देखिए 875 का जो फैक्टर होगा हमारे पास फ्रेंड्स, 875 का फैक्टर आएगा 7 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 7 इंटू 5 की पावर 3। और जो 10 के फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 5, तो 10 की पावर 4 के हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 से कट हो जाएगा तो यहाँ से आप सिंपली हटा दीजिए, ये खाली 5 की एक पावर बच जाएगी, यही बच जाएगा अपने पास। ऐसे आप देखिए 104 का जो 104 का एक्सपांशन होगा वो होगा 13 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, 13 इंटू 2 की पावर 3। ऐसे ही 10 की पावर 3 का हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब आप यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे आराम से, तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप 233408 है, जो उसके फैक्टर निकल के आएंगे हमारे पास 233408 के, वो आएंगे 26 इंटू 7। ठीक है, इंटू 521 ये चीज, और 10 का फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स ये 26 नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 की पावर 2 बच जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल है। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया फ्रेंड्स कि हमने जो कॉमन फैक्टर्स था हमारे पास जो भी, उनको थोड़ा मतलब अपने फैक्टर पहले फैक्टराइज कर लिया, पी और क्यू को दोनों को हमने चारों एग्जांपल्स के अंदर, और फिर हमने क्या करा, जो हमारे पास कॉमन था ऊपर नीचे उनको हमने कट कर लिया, ऊपर नीचे जो भी कॉमन पार्ट आ रहा था। फिर कट करने के बाद हमारे पास फ्रेंड्स जो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो दोनों नंबर हम ए और बी जो नंबर निकल के आएगा फाइनली, वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम आएंगे, यानी कि उन दोनों का बन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर था वो ऑलरेडी कट कर चुके हैं, तो कोई और कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होगा। तो अब ये जो निकल के आया यहाँ पे ए बाई बी की फॉर्म में, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला, ये जो ए बाई बी की फॉर्म में जो निकल के आया है, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक और इसका एक्सपांशन निकल के आ रहा है इन नंबर्स का, वो क्या आ रहा है, या तो 2 की पावर में कुछ है या 5 की पावर में कुछ है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में अगर p बाई क्यू है तो इसकी डिनोमिनेटर में जो पावर आ रही है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आ रही है, जहां अपने पास यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ पे m 0 है तो 2 की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ पे n कितना है, 4 है, यहाँ पे m 1 है, यहीं पे देख लीजिए आप m तो 3 हो गया, n 0 हो गया, यहाँ देखिएगा आप m 4 हो गया, n 0 हो गया। तो हम ये जो ए बाई बी की फॉर्म है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो किसी भी नंबर का अगर एक्सपांशन दिया हो तो अगर वहां पे डिनोमिनेटर को हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो 2 इंटू 5 की पावर में कुछ हो, यानी कि 2 की पावर कुछ n हो इंटू 5 की पावर कुछ m हो, तो वो जो नंबर हमारे पास निकल के आएगा उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इन चार एग्जांपल से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन करें तो या तो ये डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास q या तो हमें 10 की पावर में मिलेगा या 2 की पावर कुछ इंटू 5 की पावर कुछ में मिलेगा। तो उसका जब हम वो जो डेसिमल एक्सपांशन निकल के आएगा, वो जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा फ्रेंड्स। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमारा मेन यही मोटो था कि आपको ये चीज समझाना कि कब नंबर हमारा जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, यानी कोई नंबर टर्मिनेटिंग दो ही केस में होगा, उसके डिनोमिनेटर के अंदर q किसकी फॉर्म में हो, 10 की फॉर्म में हो या फिर 2 इंटू 5 की कुछ पावर्स की फॉर्म में हो।
ठीक है, इजी है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से दिया हो, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पॉइंट हटा के नीचे, फिर इसको ये 10 की पावर में ही आ जाएगा, फिर इसको फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर कट करने पड़ेंगे आपको ऊपर नीचे, फिर आपको फाइनली ए बाई बी फॉर्म में मिल जाएगी। वहां से आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो नंबर है हमारे पास 2 × 5 कुछ फार के फॉर्म में दिया गया है, और ये जो नंबर है हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे टर्मिनेटिंग के बारे में, और जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले लेक्चर को हम यही समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे थे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।